नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से इंस्पायर होकर एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या डिफरेंस होता है एक्वायर्ड चीज़ों में और रियल चीज़ों में। वो चीज़ें जो बाहर से लेते हैं और वो जो हम रियल होते हैं। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा कि इसका मीनिंग क्या है, क्यों रियल लाइफ में रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बल्कि उन चीज़ों से जो हम चीज़ों को एक्वायर करते हैं। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब हम सिर्फ एक्वायर्ड चीज़ों में फोकस करते हैं और क्या कर सकते हैं जिससे कि हम हमेशा लाइफ को एंजॉय कर सकें। एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी से मैं शुरुआत करूंगा। ये स्टोरी एक आदमी की जो एक साइलेंट रिट्रीट में गया इस बात के लिए कि उसे पीस मिल सके। जब वहाँ गया और वहाँ कुछ दिन रहा तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसको बहुत एनर्जी आ रही थी, बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा था, एनर्जेटिक फील कर रहा था। लेकिन अभी भी उसे लग रहा था कि वो कुछ मिस कर रहा है। तो अपने टीचर के पास गया और उसने उस टीचर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमन क्वेश्चन पूछा कि मुझे पीस, शांति कैसे मिलेगी। उस टीचर ने उसको जवाब दिया कि जब आप इसकी चिंता नहीं करोगे और इसके पीछे नहीं भागोगे और जो भी कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लोगे, पीस आपको अपने आप मिल जाएगी। और ऐसा ही होता है लाइफ में। अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बहुत चीज़ों के लिए मारामारी कर रहे होते हैं, अगर वो नहीं मिलती हैं हमें। और जितना ज़्यादा हम स्ट्रगल करते हैं उतना ही ज़्यादा हम दिक्कत में रहते हैं और हमारी जो मन की शांति है उससे दूर होती रहती है। महात्मा बुद्ध ने एक बहुत ही अच्छी बात की है। उनका कहना है कि खुशी किसी भी बाहरी स्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बात करते हैं एक्वायर्ड चीज़ों की, जो हम चीज़ें बाहर से लेते हैं, तो इन जनरल बचपन से इन सब चीज़ों को हम एक्वायर करना शुरू करते हैं। से फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि अगर हमारे पास एक बड़ा बंगला होगा तो कितना अच्छा होगा, एक बहुत ही अच्छी नौकरी होगी, बहुत अच्छा बिजनेस होगा तो कितना अच्छा होगा। हमें ऐसा ऐसा लगता है कि हमारी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हों। देखा जाए इन सब में कोई भी बुरी बात नहीं है, हम सब यही करते हैं। बट प्रॉब्लम तब आती है जब हमें ऐसा रियलाइज़ होने लगता है कि ये जो मेरा इतना बड़ा घर है शायद मैं इसे अफोर्ड ना कर पाऊँ या मुझे छोड़ना पड़े। मे बी जिस तरह की वेकेशन छुट्टियां मैं ले रहा हूँ उस तरह की छुट्टियां मैं विदेशों में जाके ना कर पाऊँ। या मुझे लगता है कि अभी तक तो लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते थे लेकिन अब शायद लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और इस तरह के जब डाउट हमारे साथ आने लगते हैं या जब इस तरह की चीज़ें लाइफ में, रियल लाइफ में आने लगती हैं, तब अचानक ही हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। अचानक ही हमें ऐसा लगने लगता है कि चीज़ें हाथ से निकल रही हैं और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगता है। वहीं पर ही दूसरी तरफ अगर हम बात करें रियल लाइफ जीने के बारे में, तो अगर शुरू से ही हमारा फोकस इस बात पे रहे कि मैं कौन हूँ, खुशी एक्चुअली किन बातों से मिलती है, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिले, अगर मैं इनमें फोकस करूँ, इस तरह की चीज़ों पे ध्यान लगाने की कोशिश करूँ, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो भी कुछ मैं पाना चाहता हूँ उसको मैं पा भी लूँगा। और अगर मैंने उसको नहीं भी पाया तो भी मैं कंटेंटेड रहूँगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में की गई है कि पैसे से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमसे क्या कहते हैं, कोई भी रिश्तेदार आता है, चलो उनको एक अच्छे से हिंदी का कुछ, इंग्लिश में कुछ पहाड़ा सुना दो, कोई कहानी सुना दो, कोई चुटकुला सुना दो, अगर आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो तो वो करके सुना दो। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें बहुत तारीफ़ मिलती है। जब वो तारीफ़ मिलती है तो हमें अच्छा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि जब भी हम कुछ औरों के लिए करेंगे तो उस समय लोग हमारी तारीफ़ करेंगे और जब लोग हमारी तारीफ़ करते हैं तो हमें खुशी मिलती है और हमारी कोशिश होती है और इस तरह की चीज़ों को सीखने के लिए। तो वो सीखते हम इसलिए नहीं है क्योंकि हमें सीखनी चाहिए, इसलिए हम नहीं सीखते क्योंकि इससे हमारी नॉलेज बढ़ती है, इससे हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। बट वो सब चीज़ों को हम इसलिए एक्वायर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें लगता है उससे बाहर के लोग खुश होंगे, वो हमें अप्रिशिएट करेंगे, वो हमें एक्नॉलेज करेंगे और जितने ज़्यादा बाहर के लोग हमसे खुश होंगे हमें लगता है उतनी ही खुशी हमें मिलेगी। लेकिन समय बदलता है, चीज़ें बदलती हैं और जब ऐसा होता है और हमें ऐसा महसूस होता है कि लोग अब हमें अप्रिशिएट उतना नहीं कर रहे जितना पहले होना चाहिए था, अब हमें उतना एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा, अब हम उस तरीके से लोगों के बीच में नहीं हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। और अक्सर उसी कारण से हम बात करते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, लोगों में एक
रिलेशनशिप ख़राब होती है, डिवोर्स हो जाते हैं, लोग नौकरी छोड़ देते हैं और बहुत कुछ होता है सिर्फ इसी कारण से। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी कुछ हम चीज़ें एक्वायर कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि ये सब का सब टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली है इस बारे में कि जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से करें, किसी और से नहीं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है लाइफ में कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो हम ये मानते हुए करें कि ये सब टेम्परेरी है, आएगा और चला जाएगा। इवन दो जो भी कुछ हम एक्वायर कर रहे हैं वो सब लाइफ में बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ जो उसकी अटैचमेंट होती है, जिसके साथ हम ये मान के चलते हैं ये मेरा है और ये मेरा ही रहेगा, जब वो भाव आने लग जाते हैं तो दिक्कत होती है। एज सिंपल एज जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे स्किन पे रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, हमारे सर के बाल रंग बदलने लगते हैं, अक्सर बाल सर पे नहीं रहते, वो जो चमक स्किन की होती है वो भी जाने लगती है। यानी कि वो चीज़ जो हम सबसे ज़्यादा अपनी मानते हैं वो भी अपनी नहीं रहती। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो लोग हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे कोलीग्स हैं, जो पैसा है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा? बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि रहे, बट मे बी कोई लाइफ में चैलेंज आएगा तो हो सकता है चला भी जाए। तो तरीका क्या है इसका? इसका एक ही तरीका है कि अगर हम हमेशा अपने पे फोकस करें, अगर रादर देन ये देखने के लिए कि हमेशा मेरी कमी चमकती हुई है कि नहीं, मैं ये देखना शुरू करूं क्या मेरा मन हमेशा शांत है कि नहीं, क्या मेरा मन हमेशा चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव से देख रहा है नहीं देख रहा, क्या मैं लोगों को एक्सेप्ट कर रहा हूँ नहीं कर रहा, क्या मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा कि सब कुछ बदलने वाला है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैं लाइफ को ज़्यादा अच्छे ढंग से एंजॉय कर सकता हूँ। और उसके लिए करना क्या है? बहुत कॉमन हम सब जानते हैं कि मेडिटेशन एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है उसको करने के लिए। अपने साथ कुछ समय बिताना, अपने आप को एप्रिशिएट करना, अपने आप के बारे में एनालिसिस करना और अपने आप को बार-बार ये बताना कि जो भी कुछ किया मैंने अपनी बेस्ट एफ़र्ट के साथ किया। अगर इसको हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम हमेशा लाइफ में स्टेबल रहेंगे, हमेशा लाइफ को एंजॉय करेंगे और अगर कोई समय ख़राब भी आता है तो भी हम उसको बहुत जल्दी ओवरकम कर लेंगे। भागवत गीता में एक बहुत ही अच्छी बात है जो श्री कृष्ण ने कही है। उनका कहना है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। फल की इच्छा रखते हुए भी कोई काम मत करो। जब इच्छित फल की इच्छा हमें प्राप्ति नहीं होती है तो हमें दुख होता है। अतः सुखी रहना है तो सिर्फ कर्म करो और वह भी निष्काम भाव से। अगर मैं अपनी बात करूं तो सभी की तरह मैंने भी बहुत कुछ एक्वायर किया और हमेशा ऐसा लगा है कि वही तो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और हमेशा उसको पकड़ के और उसको मेंटेन करने की कोशिश की है। और हमेशा मैंने पाया है कि उससे चैलेंजेस ज़्यादा हैं, दिक्कतें ज़्यादा आई हैं। बट जब से मैंने अपने इंटरनल पीस, अपनी सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा फोकस करना शुरू किया, जो रियल है, जो हमेशा ही मेरे साथ रहेगा, तो मैंने देखा मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आया। मैं ये सब कर रहा हूँ, चैलेंज भी आ रहा है, बट आगे बढ़ता जा रहा हूँ इसमें। आप क्या कर रहे हैं? मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार कर रहा हूँ। धन्यवाद।